अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए फेज 3 वर्सेस डीएचए फेज 6 किस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगी। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को, जो कि डीएचए रावलपिंडी में दोनों लोकेटेड हैं, इसके अंदर हम इनका एक फेयर कंपैरिजन करें, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो तमाम लोग जो कि स्पेसिफिकली इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि डीएचए 3 की तरफ जाएं या डीएचए 6 की तरफ जाएं, ये वीडियो इंशाल्लाह वो क्लैरिटी प्रोड्यूस करेगी आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर और आसानी क्रिएट करेगी ताकि आप डिसाइड कर सकें। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भाई। बिल्कुल, ये कंपैरिजन हम एक रैपिड फायर की तरह लेके जाएंगे, आपको तमाम एस्पेक्ट्स बताएंगे, सेक्टर्स बताएंगे, कनेक्टिविटी बताएंगे, साइजेस बताएंगे और प्राइस वाइज भी आपको एक फेयर आइडिया दे देंगे। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो डीएचए फेज 3 में आपको 3 सेगमेंट्स मिलते हैं जो करेंटली एक्टिव सेगमेंट्स हैं। एक हमें एक्स ग्रीन सिटी का सेगमेंट मिलता है जिसमें सेक्टर ए और सेक्टर बी हमें नजर आता है। फिर हमें एक आर्मी एलोकेशन का सेक्टर मिलता है कि जिसके अंदर पुराने सेक्टर डी, ई, एफ, जी, एच और जे आ रहे थे और नए सेक्टर्स अभी ऐड ऑन इसके अंदर हुए हैं, सेक्टर B1 और B2 और सेक्टर सी। और हमें एक तीसरा सेगमेंट इसके अंदर मिलता है जो कि न्यू पिंडी का सेगमेंट है, वो भी बैलेट होने के बाद सेक्टर K1 और सेक्टर L बन गया और ये एक्टिव सेगमेंट्स हैं इस टाइम के ऊपर डीएचए फेज 3 के। अगर मैं डीएचए फेज 6 की बात करूं तो सेक्टर डीएचए फेज 6 के अंदर हमें जो बैलेटिंग वाले फॉर्मेट के अंदर सेक्टर्स आए थे उसमें सेक्टर A, रिवरव्यू, A1, B3, C1, C2 और C3 एक्सटेंशन मिलता है। इसके अलावा भी इसके अंदर सेक्टर्स हैं लेकिन वो लैंड प्रोवाइडर फाइल्स हैं और हमने भी वो इलाके आज तक जाते हुए देखे नहीं हैं। और घर बनाने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए वही बेहतर है जो कि मार्केट के अंदर कन्वेंशनल सिलसिला है। जो कनेक्टिविटी की अगर मैं एतबार से बात करूं तो डीएचए फेज 3 के हमें तकरीबन 6 कनेक्टिविटीज मिल रही हैं। एक तो ये अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये जीटी रोड से बहरिया टाउन फेज 7 की तरफ करके बन रहा है, यानी डीएचए 2 इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर बनेगा और बैक साइड के ऊपर बहरिया टाउन फेज 8 स्पेशली बनेगा। एक साइड के ऊपर गार्डन सिटी बनेगी। एक एक्सेस आपको इसकी बहरिया टाउन फेज 8 से मिल रही है जो कि आप हेमलेट के पास से एक्सेस करते हैं। एक एक्सेस आपको इसके अंदर गार्डन सिटी से मिल रही है। गार्डन सिटी ही वाली एक्सेस फर्दर जाते हुए डी मॉल के सामने जीटी रोड से कनेक्ट करती है। बिल्कुल सामने अलगुरैर गीगा के बड़े बड़े टावर्स भी हमें नजर आते हैं। फिर आहोश हाउसिंग सोसाइटी वो भी जीटी रोड के ऊपर एक्सेस करती है, उधर से एक एक्सेस इसको मिल रही है। उसके अलावा एक और एक्सेस इसकी टी चौक और रवाद बाजार के बीच में बनेगी। ये एक नेवी या नेवल एलोकेशन होगी, वहां पे इनको प्लॉट्स मिलेंगे। और फिर जीटी रोड की न्यू पिंडी वाली एंट्रेंस जो कि जीटी रोड फेसिंग ही है, रवाद बाजार और चकबेली खान रूट से पहले करके जीटी रोड फ्रंट के साथ आ रही है। तो ये टोटल 6 एंट्रेंसेस हो गई। अगर मैं डीएचए फेज 6 की बात करता हूं तो ये लोकेटेड है अहेड ऑफ, यानी इसका मेन एक्सेस इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, अहेड ऑफ डीएचए फेज 5। यानी डीएचए फेज 5 से अब आप और आगे जाएंगे तो आपको डीएचए फेज 6 मिलेगा। इसके एक साइड के ऊपर आपको कहूटा रोड मिलेगी जरा दूर करके, और एक साइड के ऊपर इसके डीएचए फेज 7 है, पुराना नाम डीएचए वैली। तो ये इसकी एक्सेस, इसकी जो मेन एक्सेस है, हमें अभी 2 एक्टिव एक्सेस इसकी मिलती हैं। एक आप डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से इसको एक्सेस करते हैं और एक आप डीएचए फेज 7 में इससे एग्जिट कर सकते हैं। कलर सईदा रोड से एक और बड़ी खूबसूरत एक्सेस इसकी भून भुनी रोड एक है जो कि कहूटा रोड को टच करती है। बड़ी नॉस्टैल्जिक और खूबसूरत सड़क है, आपको गांव की वाइब आएगी वहां से, तो वो भी एक अच्छा रूट हो सकता है। अगर मैं साइजेस की बात करूं तो डीएचए फेज 3 के अंदर हमें एक कनाल का साइज मिलता है। डीएचए फेज 3 के अंदर 10 मरला भी है, 8 मरला भी और 5 मरले का साइज भी नजर आता है। और न्यू पिंडी एक ऐसा स्पेस है कि जहां पे हमें 3.5 मरले के प्लॉट्स भी मिलते हैं जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल साइज से जरा छोटे करके हैं। अगर मैं डीएचए फेज 6 की बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ एक कनाल का साइज है। कुछ लैंड प्रोवाइडर की फाइल सुनने में आ रही है कि 10-10 मरले की हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई मार्केट के अंदर ऐसा फाइल देखी नहीं है। अगर मैं प्राइस वाइज बात करूं तो डीएचए फेज 3 और फेज 6 का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो फेज 3 के अंदर सस्ते सस्ती फाइल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की होगी, महंगी से महंगी फाइल 3.5 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन एवरेज 3.5 करोड़ रुपए की होगी। डीएचए फेज 6 के अंदर एक कनाल का प्लॉट 1 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक वेरी कर रहा है। उसके अलावा डीएचए फेज 3 में बाकी भी साइजेस है। 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ से 1 करोड़ 75, 8 मरले का प्लॉट 70 लाख रुपए से 1 करोड़ 10 और 5 मरले का प्लॉट 40 लाख रुपए से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहा है। अगर मैं पॉपुलेशन और रेजिडेंट्स की बात करूं तो डीएचए फेज 6 के अंदर आपको कोई रेजिडेंट नहीं मिल रहा। हमें यहाँ पे अभी तक 2 लोग वहां पे हमें घर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वहां पे आबादी वगैरह नहीं है, मकीन नहीं है। डीएचए फेज 3 के अंदर सेक्टर ए और बी के अंदर आपको एक्टिव आबादी मिलेगी, रेजिडेंशियली भी और कमर्शियली भी। अब हम आते हैं ग्रोथ पोटेंशियल की तरफ। कहां पे
आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, कहां पे आप इन्वेस्ट करें, क्यों इन्वेस्ट करें, उसका मकसद क्या होगा, रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फायदा कहां पे होगा और कितना टाइमलाइन लगेगा। तो दैट इज द ग्रोथ पोटेंशियल। अगर मैं डीएचए फेज 6 की बात करूं तो यहां पे डीएचए फेज 5 में बिल्कुल करीब तरीन डीएचए का नया हेड ऑफिस आ रहा है। हेड ऑफिस आने से डीएचए 6 को ग्रोथ मिलेगी। बहुत बड़ा एपीएस का आई बिलीव सबसे बड़ा कैंपस डीएचए फेज 5 के अंदर बना हुआ है। एपी स्कूल्स के पीछे लोग हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ इन्वेस्ट करते हैं, घर बनाते हैं बच्चों के स्कूलों के पीछे, तो डीएचए फेज 6 को प्रोग्रेस मिलेगी। धदोचा डैम एक ऐसी अट्रैक्शन है, रावलपिंडी का सबसे बड़ा डैम होगा आफ्टर, यानी रावल डैम छोटा रह जाएगा, धदोचा डैम बड़ा डैम होगा। ऐसी अट्रैक्शन अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास आ जाए तो वाकई ग्रोथ मिलेगी। नोवा केयर हॉस्पिटल एक 500 बेड का हॉस्पिटल एक्सपेक्टेड है इस एरिया के अंदर, डेवलपमेंट उसकी ऑलरेडी तेजी से हो रही है। उस हॉस्पिटल की भी कुर्बत से डीएचए फेज 6 को काफी फायदा होगा। उसके अलावा ब्रांड्स डीएचए फेज 5 के अंदर बन रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स आ रहा है, केएफसी आ रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो उन ब्रांड्स की आमद से भी डीएचए फेज 6 को फायदा होगा। और उसके अलावा अगर पॉपुलेशन आते आते इस एरिया के अंदर, मैं ये उम्मीद करता हूं कि 8 से 10 साल के अंदर आप एक वाज़ेह फर्क डीएचए फेज 6 की मार्केट में देखेंगे। अगर मैं डीएचए फेज 3 की बात करूं तो डीएचए फेज 3 एस्टैब्लिश्ड है, सेक्टर ए और बी तो एस्टैब्लिश्ड है, रेजिडेंशियली भी और कमर्शियली भी। यहाँ पे एक बड़ा स्कूल आ रहा है, फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल, जो कि रूट्स की एक ब्रांच है, सब ब्रांच है, तो रूट स्कूल सिस्टम यहाँ पे आ रहा है, बड़ा ब्रांड आ रहा है और ये एक्सपेंसिव स्कूल्स में कंसिडर किया जाता है। डॉल्मेन सिटी यानी डॉल्मेन मॉल ग्रुप कराची से उठ के फेज 3 के अंदर एक 800 कनाल के ऊपर स्पेस बना रहा है, जिसमें 140 कनाल का फुटप्रिंट बनाएंगे। उसके अंदर अपार्टमेंट्स भी होंगे, उसमें ग्रैंड मॉल भी होगा और उससे काफी पजीराई मिलेगी डीएचए फेज 3 की मार्केट को। 3 मिनट सिटी। और उसके अलावा अगर मैं तख्त बड़ी फॉरेस्ट को इग्नोर ना करूं, हम मरगला एनक्लेव की तरफ बोटानिकल गार्डन देख रहे हैं, हम पार्क व्यू सिटी की तरफ बोटानिकल गार्डन देख रहे हैं। डीएचए फेज 3 को नेचुरल फॉरेस्ट रिजर्व मिला हुआ है, जैसे तख्त बड़ी फॉरेस्ट कहते हैं, उससे भी डीएचए फेज 3 की मार्केट के अंदर काफी बूम आएगा। जोहेब भाई कुछ पूछना चाहें? साद भाई, बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि अगर एक बंदा इस टाइम के ऊपर ये सोच रहा है कि वो घर बनाने के हवाले से जाए, तो उसको आप क्या रिकमेंड करते हैं? डीएचए 3 इस टाइम के ऊपर ज्यादा बेहतर है घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या डीएचए 6? देखिए, अगर आपको एक बहुत पीसफुल लाइफ चाहिए, ऐसी जिंदगी आपको चाहिए कि जो कि आपके, अगर आप एक आर्मी लाइफ से बिलोंग करते हैं कि आपके कोर्समेट्स करीब रहते हो, कोई आप जर्नलों को जानते हो, ब्रिगेडियर्स को जानते हो, वो करीब रहते हो, या फिर किसी आपके कोर्समेट्स को कहीं आर्मी एलोकेशन का प्लॉट मिला है, तो डीएचए फेज 3 के अंदर सबसे बड़ा आर्मी एलोकेशन का स्पेस अभी हमें डीएचए के अंदर नजर आता है, और जिसके अंदर मैंने आपको काफी सारे सेक्टर्स का नाम लिया। उसके अलावा अगर हम सेक्टर ए और बी को देखें तो वो भी काफी जबरदस्त जगह है घर बनाने के एतबार से, लेकिन वेरी वेरी पीसफुल। आई ऑलवेज कंसिडर डीएचए फेज 3 के यार उसके अंदर डिफरेंट एलिवेशंस के ऊपर आप अपना घर बना सकते हैं और बड़ा पीसफुल लिविंग है। लेकिन अगर आपको टूवर्ड्स द हब, यानी डीएचए फेज 5 के साथ, एक्टिव डीएचए फेज 5 के साथ आपको लाइफ चाहिए, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, 5 और 8 मरला आगे हमें डीएचए फेज 7 भी नजर आता है, आपको जरा जिंदगी बाद में स्टार्ट करनी है, यानी आप कहते हैं कि यार मैं 5-6 साल या 8 साल है मुझे घर बनाने के, 2-3 साल बाद घर बनाऊंगा, या 3-4 साल बाद घर बनाऊंगा, तो आपको पॉपुलेशन आते आते डेफिनेटली फेज 6 आपको उस सूरत में लेना चाहिए। तो अगर आपको जिंदगी में पीसफुल लाइफ चाहिए या आर्मी टाइप लाइफ चाहिए तो डीएचए फेज 3, लेकिन अगर आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए कि आप 5-1 साल बाद घर बनाएंगे तो हाँ डेफिनेटली डीएचए। अच्छा, साथ में कनेक्टिविटी के हवाले से इसमें थोड़ी सी बात करें तो डीएचए 6 के से जो मेन कनेक्टिविटी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की होती थी, वो एक टाइम के ऊपर बन रही थी, अब वो एक्टिव हो गई है, उसका एक एड ऑन एडवांटेज जो है वो इस एरिया को मिलेगा। उसके अलावा हमें रिंग रोड भी इस एरिया के अंदर रवात और टी चौक के करीब करीब कहीं एक मिलती है हमें, और ये खारियां लाहौर मोटरवे है, उसका इंटरचेंज भी इस एरिया के अंदर आना है, तो उससे भी एक एड ऑन एडवांटेज होगा डीएचए 3 को भी और डीएचए 6 को भी इवेंचुअली। बिल्कुल, बड़ी बुलेवर्ड्स का या बड़े हाईवेज का आने से भी हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा होता है। ओवरऑल डीएचए को इससे फायदा होगा। डीएचए 3 को थोड़ा ज्यादा इसलिए होगा रिंग रोड से या खारियां मोटरवे से, क्योंकि वो जीटी रोड के ऊपर उस क्लोजेस्ट पॉइंट के ऊपर, यानी डीएचए 3 इज जस्ट 9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बांथ इंटरचेंज ऑफ रावलपिंडी रिंग रोड, तो खास तौर पे न्यू पिंडी वाला एरिया, तो उसके ऊपर काफी ग्रोथ इसको मिलेगी। अगर मैं कंपैरिजन को कंक्लूड करने की तरफ आऊं तो मैं कंक्लूजन आपको ये दूंगा कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप सेमी डेवलप या अनडेवलप प्लॉट आप ले सकते हैं डीएचए फेज 6 के अंदर, या फिर अगर आप कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी ढूंढ रहे हैं तो आप फेज 6 के अंदर उसको ढूंढ सकते हैं, या फिर आप सेक्टर ए और रिवर व्यू के बिल्कुल करीब तरीन डीएचए फेज 5 के रहना चाहते हैं तो वो उस तरह की लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। दोनों एरियाज रावलपिंडी के अंदर फॉल करते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक अफसरी
लाइफ मिले, आप क्लोजेस्ट रहें अपने कोर्समेट्स के, क्लोजेस्ट रहें एक ऐसे स्पेस के कि जहाँ पे जरा पीसफुल लाइफ हो, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, तो फिर आप DHA फेज 3 को चूज करें। प्रॉफिट वाइज डेफिनेटली इस टाइम के ऊपर DHA 3 ज़्यादा प्रीमियम है अगर मैं रेट्स को देखूं, और DHA फेज 6 जरा ऑफ द मेन है। उसके अंदर एक कॉम्पैक्ट कनेक्टिविटी का भी इशू है, बीच में ददोचा का गाँव आ रहा है, कच्ची रोड से आप कनेक्ट करते हैं। एज सून एज DHA फेज 6 गेट अ कंप्लीट कनेक्टिविटी, द ददोचा डैम किक्स इन, तो DHA फेज 6 मार्केट के अंदर ज़्यादा बेहतर करेगा। लेकिन आने वाले 5-1 साल के अंदर DHA फेज 3 की मार्केट ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा बेहतर लग रही है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। DHA फेज 6 और DHA फेज 3 रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सेल परचेज करना चाह रहे हो, तो आप जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।